चेहरा छुपा है लेकिन टीचिंग क्लियर है। वेलकम यू ऑल ऑन एकेडमी ऑफ रो 24। और ये है आपकी बेसिक टू एडवांस की क्लास सेकंड, जहाँ पर आज हम पार्ट टू करेंगे वर्क टाइम एंड एफिशिएंसी का। कल आपने बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करे थे। आज हम थोड़ा बेसिक से किस पे आएंगे, मॉडरेट से आएंगे। और उसके बाद मॉडरेट से हम कहाँ जाएंगे, हाई लेवल के साथ साथ जो भी आपके DSSS, KVS या सी टेट या फिर अदर टीचिंग एग्जाम्स में जिस तरीके के क्वेश्चंस आपको मैथ्स में वर्क टाइम एंड एफिशिएंसी के अंतर्गत पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा कंसेप्ट भी क्लियर होगा और रिलेवेंट एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको भी हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कल हमने शायद 8 क्वेश्चन करे थे। आज हम करेंगे, हमारा क्वेश्चन 3 हो गया, क्वेश्चन 4 हो गया, क्वेश्चन 5, 6, 7, 8। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा, 9। सभी को यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा। हम बात करते हैं यहाँ पे मॉडरेट लेवल। अब हमने बेसिक लेवल कर लिया है, हमें पता चल गया है कि वर्क इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है। अब हमने ये भी कर लिया था कि अगर दो व्यक्ति हैं वो अलग अलग टाइम में काम कंप्लीट करते हैं तो साथ में कैसे करेंगे। ये भी कर लिया था कि एक व्यक्ति कुछ दिन तक काम करता है, फिर बचा हुआ वर्क दूसरा पर्सन करता है। इस तरीके के भी क्वेश्चन करे थे। अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, अपना लेवल हाई करेंगे। अब हम थर्ड पर्सन को भी यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल है। सबसे पहले बात करी गई है कि ए, यहाँ पर बात कर रखी है, एक मिनट, A, B, and C can complete a work in 6, 8 and 12 days. A, B और C हैं, ये कंप्लीट करते हैं 6, 8 और 12 डेज में अपना काम। तो अब सबसे पहले अगर मैं नॉर्मल क्वेश्चन पूछूं, A, B और C में से ज्यादा एफिशिएंट कौन है? सीधी सी बात है, वो ज्यादा एफिशिएंट होगा जो कम टाइम में काम खत्म कर रहा है। मतलब यहाँ पे सबसे कम टाइम में कौन काम खत्म कर रहा है, ए। तो ए ज्यादा एफिशिएंट है। और सबसे कम एफिशिएंट कौन है, सी। अब इन्होंने बोला कि ए अपना काम 6 दिन में कंप्लीट करता है, लिख लेते हैं इसको। ए करता है 6 दिन में, बी करता है हमारा 8 दिन में और सी करता है 12 दिन में। इस तरीके से ये काम करते हैं। अब हमने बोला कि अगर ये इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, वर्क हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो वही हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, एलसीएम मेथड यूज करेंगे। 6, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे और ये आता है 24। 6 कितने जो 24 होता है, 4 जो 8, 3 एंड 12, 2 जार। तो ये रही हमारी क्या, एफिशिएंसी। ये हमने क्या निकाल दिया, एफिशिएंसी निकाल दिया। अब हमें पता चल गया कि ए जो है एक दिन में 4 काम करता है, बी जो है एक दिन में 3 काम करती है, वही सी जो है एक दिन में 2 काम करता है। और हमारे पास टोटल वर्क कितना है, 24। तो अगर वे तीनों मिल जाएंगे, तीनों साथ में काम करेंगे, तो ये एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे, एक दिन में ये काम खत्म करेंगे कितना, 4, 3, 7, 2, 9। अगर ये तीनों साथ में काम करते हैं तो एक दिन में कितने काम खत्म कर सकते हैं, 9 काम खत्म कर लेंगे। तो ये 24 काम को कितने में कंप्लीट करेंगे, तो हमें निकालना है टाइम। और टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है वर्क, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। यहाँ पे एफिशिएंसी किसी एक की नहीं आएगी क्योंकि तीनों काम कर रहे हैं। काम कर कौन कर रहे हैं, तीनों कर रहे हैं, इसलिए तीनों की एफिशिएंसी आएगी। टोटल काम हमारे पास 24 है, यहाँ पे हमने निकाला। तीनों को क्या कर देना है, प्लस 4 + 3 + 2। अब आपका आंसर आएगा 24 की डिवाइड करनी है 9 से। हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 8 जा, 3 3 जा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 2 जा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। इतने डेज, 2 and 2/3 डेज, इतने दिन में काम कंप्लीट होगा। ऑप्शन में जैसा आंसर दिखेगा आप ये कंप्लीट करोगे। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बी। ट्वाइस का मतलब क्या होता है कि दुगना। क्या होता है, दुगना। क्या होता है यहाँ पे, दुगना होता है। ठीक है। ए इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बी, मतलब अगर बी जो है, बी की एफिशिएंसी है कि वो एक दिन में एक ही काम कर पाता है, तो ए क्योंकि उससे ट्वाइस एफिशिएंट है, मतलब वो एक दिन में कितना काम कर पाता है, 2 काम कर पाएगा।
तो अब बोला कि बी ने किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करा। बी ने किसी काम को लिए 18 दिन। अब तो ए कितने दिन में खत्म करेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है अच्छे से समझेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में इस तरीके से ले लेते हैं कि बी खत्म कर रहा है पूरे काम को 18 दिन में। ये बी ने क्या लिया, ये टाइम लिया है। क्या लिया है, टाइम लिया है 18 दिन में। मान लेते हैं हमारे पास वर्क क्या था, एक ही यूनिट वर्क है। वर्क कितना है, एक। तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1/18। 1/18 कैसे होगी, इसको अच्छे से आपको समझा देता हूँ, शायद आपको अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ पे आपको समझाना है कि बी की एफिशिएंसी निकलेगी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। एक वर्क है और 18 दिन लग रहा है, तो बी की एफिशिएंसी है 18। ए की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे हम, सीधी ए की एफिशिएंसी यहाँ पे क्या कैसे निकालोगे आप। यहाँ पे आपको इतना पता चल गया कि बी की एफिशिएंसी है, वहां पे क्वेश्चन में ही दे रखा है कि ए दुगना एफिशिएंट है। मतलब ए बी से दुगना एफिशिएंट है, मतलब बी की एफिशिएंसी 1/18 है, तो ए की कितनी होगी, 2 × 1/18 मतलब 1/9। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/9। मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1/, ए की एफिशिएंसी है 1/9। और काम कितना था, काम तो एक ही था ना। तो अगर ए के लिए हमें एक कंप्लीट काम को करने में कितना टाइम लगाएगा, तो टाइम अगर निकालना हो किसके लिए, ए के लिए, फॉर ए। तो टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क कितना है और कितनी एफिशिएंसी है। तो हम वर्क तो एक ही है ना, एक यूनिट वर्क है, और उसको काम करने के लिए ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1/9। आपको पता है ये 9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 9 अपॉन में 1, और 9 की डिवाइड अगर 1 से करेंगे तो आंसर आएगा 9। क्योंकि ये टाइम पूछा था तो ये आ गया 9 डेज। और इसको क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कैसे कर सकते थे, आप खुद सोच के देखो। अगर बी एक दिन में एक काम करता है और ए एक दिन में दो काम करता है, उससे दुगना एफिशिएंट है, तो खुद सोच के देखो अगर वो दुगना एफिशिएंट है तो बी ने जहां 18 दिन लिए होंगे, ए 9 दिन नहीं लेगा। ए जब दुगना काम कर रहा है तो सीधी सी बात है वो 9 दिन में कंप्लीट कर देगा काम को। यहाँ से आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए कंप्लीट करता है किसी काम को 12 दिन में, बी कंप्लीट करता है 15 दिन में, सी कंप्लीट करता है 20 दिन में। उन्होंने 3 दिन तक तो साथ में काम किया, लेकिन उसके बाद सी छोड़ गया। तो ए और बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो हमें दिया है वो करते हैं। फिर से यूज करेंगे हम कौन सा मेथड, एलसीएम मेथड। कर लेते हैं इसके दो पार्ट। सबसे पहले हम करते हैं, ए है, बी है, सी है। ए कितना ले रहा है, 12 दिन। बी लेता है 15 दिन। और सी लेता है 20 दिन काम को खत्म करने के लिए। तो इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 60। 12 5 जा 15 4 जा और 23 जा। ये इनकी रही एफिशिएंसी, हमने निकाल। टोटल काम हमारा पता चल गया 60 है। अब इन्होंने 7 कितने दिन तक काम करा, सिर्फ 3 दिन तक। तो 3 दिन तक कितना वर्क हुआ, वर्क कितने दिन तक, 3 डेज तक कितना हुआ देखते हैं। तो आप जानते हो कि इनकी एफिशिएंसी टाइम इंटू एफिशिएंसी फॉर्मूला होता है। टाइम हमें दे रखा है कि 3 दिन तक इन्होंने काम करा था, क्योंकि इन्होंने 7 काम करा था 3 दिन तक। तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 5 4 9 9 3 12, 12 × 3 कितना आ गया, कि इन्होंने टोटल काम कितना कर लिया, 36 काम करा। अब बचा वर्क कितना, वर्क हमारा लेफ्ट है, वर्क लेफ्ट इक्वल टू 60 - 36 दैट इज 24। अब बचे हुए, क्वेश्चन में यही पूछा है ना कि बचे हुए वर्क को ए और बी साथ मिलकर कितना टाइम लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमें टाइम निकालना है तो फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्योंकि रिमेनिंग वर्क की बात हो रही है तो यहाँ पे रिमेनिंग वर्क ही लिखेंगे कि रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट होने में कितना दिन लगेंगे। 24 हमारा बचा हुआ काम है। और बचे हुए काम के लिए कौन कौन काम कर रहा है, सी तो छोड़ गया ना। काम कौन कौन कर रहा है, सिर्फ ए और बी। तो ए और बी की एफिशिएंसी यहाँ पे प्लस हो जाएगी कि ए की एफिशिएंसी है 5, यहाँ 4। तो 24 की डिवाइड हमें करनी है किससे, 9 से हमें डिवाइड करना है। और जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 8/3। और वही आंसर आएगा 2 2/3 डेज। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा।
ये बात आप समझ गए होंगे कि नॉर्मल है, कुछ नहीं करना, जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको आप लिखते चलो, आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे और आप सॉल्यूशन तक बिल्कुल पहुंच जाएंगे। जिस दिन आप इस सॉल्यूशन तक पहुंचने लगे, कंसेप्ट को समझते समझते, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ये सारा, इतनी सारी चीजें भी, ये जो आपको दे रखा है इतना सारा, ये सब भी नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट क्या करोगे, बस मेंटल मैथ करके जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर निकाल दो, किसी ट्रिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12 और आज का जो फोर्थ क्वेश्चन मैं कहूंगा, ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी। ए कंप्लीट करता है किसी काम को 16 दिन में, कितने दिन में ए एंड बी साथ मिलकर काम करेंगे? अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। ए 50% ज्यादा, मोर का मतलब क्या होता है? ज्यादा एफिशिएंट। मतलब मान लेते हैं कि बी जो है, बी की एफिशिएंसी 1 है, बी की क्या है, एफिशिएंसी मान लेते हैं 1। तो ए की एफिशिएंसी पता है कितनी होगी? बी, बी जितनी तो होगी, लेकिन बी से भी 50% ज्यादा, 50% बी से ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब बी की एफिशिएंसी 1 है तो 50% ऑफ 1, और 1 का 50% कितना होता है? 0.5, मतलब आ जाएगा 1.5। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 1.5 है। बी की एफिशिएंसी हमने कितनी ली है? 1, जैसे हमने ये लेट करा है, लेट कर लिया कि बी की एफिशिएंसी 1 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी निकलेगी? 1.5। अब यहाँ पे दे रखा है कि ए किसी काम को 16 दिन में करता है। पहले ये निकालने की काम कितना है ए से, यहाँ से निकाल लेते हैं वर्क अकॉर्डिंग टू ए। ए के लिए हमें टाइम इंटू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी अभी हमने ए की निकाल ली, टाइम दे रखा है कि ए 16 दिन में किसी काम को खत्म करता है, उसकी एफिशिएंसी है 1.5। तो 16 के इंटू 1.5 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 24। अगर किसी को नहीं करना आता तो यहाँ पे इंटू करके बता देता हूँ कि पॉइंट की इंटू कैसे होती है। 5 6 जा कितना होगा हमारा? 33। 5 1 जा 5, 8 1 6 1 0 4 2, क्योंकि एक के बाद पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 1 के बाद लगाएंगे, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, सीधे 24 लिखेंगे। तो वर्क कितना है हमारे पास? 24 काम है। अब इस काम को ए और बी साथ में करते हैं। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 1.5, बी की एफिशिएंसी है 1, तो साथ में इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2.5। और हमें पता चल गया कि टोटल काम कितना है, तो इतना पता चल जाएगा कि साथ में कैसे काम करेंगे। तो अगर हम इसमें निकालें, वर्क निकाल, ये निकालें, हमें निकालना है टाइम। क्या निकालना है? टाइम। तो टाइम अगर हम निकालें तो यहाँ पे हमारा टाइम आ जाएगा, वर्क कितना है और एफिशिएंसी कितनी है। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि हमारा टोटल काम कितना है, काम करना है 24। अब यहाँ पे एफिशिएंसी प्लस हो जाएगी, मतलब 1 प्लस 1.5, जब इसको प्लस करेंगे तो आएगा 2.5। 2.5 से यहाँ पे क्या करनी है आपको? डिवाइड करनी है। अब इसको आप आराम से इजी मेथड से भी कर सकते हैं, पॉइंट हटाओगे जीरो बढ़ेगा। 240 की डिवाइड कर दो किससे? 25 से। जब आप 240 की डिवाइड 25 से करोगे तो जानते हैं ये किससे जाता है? 5 से जाता है। 5 5 जा 5 4 जा 4 8 48, और 48 की डिवाइड आप 5 से करोगे तो आपका आंसर आएगा 9.6 डेज। कितना आएगा? 9.6 डेज। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे, और ये मे भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी दे सकता है कि 5 9 और 3, इस तरीके से भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ऑप्शंस में। तो ये आप समझ गए कि जो भी हमें दिया है बस उसको पुट करते चलें उसके अकॉर्डिंग। जैसे मुझे ये दे दिया कि ए 50% ज्यादा बी से एफिशिएंट है, अगर बी की एफिशिएंसी 1 है, ए की सीधी सी बात है 1.5 होगी एफिशिएंसी, जब 50% ज्यादा एफिशिएंट है तो। ये बात आप समझ गए होगे। अच्छा, आइए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करी गई है, ए किसी काम को 10 दिन में काम करता है, बी किसी काम को 15 दिन में काम करता है। दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद ए। अल्टरनेट डेज का मतलब है कि पहले दिन, अगर स्टार्टिंग विद ए है तो इसका मतलब है कि पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन कौन काम करेगा? बी, तीसरे दिन कौन काम करेगा? फिर ए, चौथे दिन फिर काम कौन करेगा? बी। तो इस तरीके से कितने दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अल्टरनेट डेज का जो कंसेप्ट है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है।
ये क्या है आइए समझते हैं। आपको ये दे रखा है कि ए किसी काम को 10 दिन में खत्म करता है, बी किसी काम को 15 दिन में खत्म करता है। तो यहाँ से इनकी क्या निकल सकती है, एफिशिएंसी निकल सकती है। 30 आएगा एलसीएम, 3 जा 2 जा, तो ये निकल गई इनकी क्या, एफिशिएंसी। अब आपको यहाँ पे पता चल गया एक चीज कि ये है हमारे पास पूरा वर्क, और ये पता चल गया कि एक दिन में काम कितना होगा 3, और दूसरे दिन में काम कितना होगा 2, क्योंकि स्टार्ट कौन करेगा काम, ए। अब अगर तो हमें नहीं पता यहाँ पे कितने दिन लगने वाले हैं, लेकिन एक चीज जरूर देखिए, क्वेश्चन में दे रखी है कि क्वेश्चन कौन स्टार्ट, यहाँ पे सीधे दे रखा है कि काम किसने स्टार्ट करा, ए ने। तो जब ए फर्स्ट डे काम करेगा, फर्स्ट डे कौन काम कर रहा है, फर्स्ट डे हमारा काम कर रहा है ए, तो पहले दिन काम कितना हो जाएगा 2 3। ऐसे ही सेकंड डे जो है काम कौन करेगा, बी, तो काम कितना हो जाएगा 2। ये पता चल गया फर्स्ट एंड सेकंड डे, मतलब 2 दिन में टोटल काम कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। जब 2 दिन में 5 हो जा रहा है और हमें काम कितना करवाना है, 30 काम करवाना है, तो यहाँ से सीधे निकल जाएगा, जब 30 की डिवाइड आप 5 से करोगे तो आंसर कितना आएगा, 6। और यहाँ से आपको पता चल गया क्योंकि ये 2 दिन का था, तो इसको इंटू 2 से करोगे तो कितने दिन आ जाएंगे, 12 दिन में काम खत्म होगा। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया है ये वाला पोर्शन, तो इसको इस तरीके से समझते हैं। बेटा यहाँ पे ये देखो कि पहले दिन कितना काम हुआ, ए ने स्टार्ट करा तो 3। अब पहले दिन के बाद अगली बारी किसकी आएगी, अल्टरनेट डे का मतलब होता है कि 1 बाय 1। पहले दिन ए, अगर ए स्टार्ट कर रहा है तो अगले दिन कौन काम करेगा, बी, उसके बाद फिर ए करेगा। पहले दिन काम हुआ 3, दूसरे दिन काम हुआ 2, तो 2 दिन में कितने काम हो गए, 5, और हमें टोटल काम कितना करवाना है, 30। तो अगर आप देखोगे कि 2 दिन में 5 हो रहा है, तो 4 दिन में काम कितना हो जाएगा, 10। 6 दिन में काम कितना हो जाएगा, 15। ऐसे ही 8 दिन में कितना काम हो जाएगा, 20। 10 दिन में कितना काम हो जाएगा, 25। और इसी तरीके से आपका आ जाएगा कि 12 दिन में कितना काम हो जाएगा, 30। और हमें 30 ही दिन तो काम करवाना था। तो इसको इस तरीके से ना लिखकर आप शॉर्टकटली लिख सकते हो कि जब 5 काम 2 दिन में हो रहा है, तो मैं 2 की इंटू बाद में कर दूंगा, मतलब 30 की डिवाइड जब मैं 5 से करूं, बाद में इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा मैं, 2 से, क्योंकि ये 2 दिन का कंसेप्ट था। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इन क्वेश्चंस के लिए अल्टरनेट का कंसेप्ट आए तो आपको क्या करना है, जो भी है उसकी डिवाइड इन दोनों के 2 दिन के एफिशिएंसी से कर देंगे, और बाद में मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से। तो ज्यादातर जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो तो आपके ऐसे हो जाएंगे। बाकी के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं कि पहले दिन इसने करा, दूसरे दिन इसने, तो अप्रोक्स करते करते प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इतने दिन में इतना काम हो जाएगा, तो जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा, या फिर उसके लिए किसकी बारी आएगी तो कितना टाइम लगेगा। कुछ जगह पे डायरेक्टली हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं, 12 मैन हैं, किसी काम को कंप्लीट करते हैं 15 दिन। आफ्टर 5 डे, आफ्टर 5 डे 4 मैन लीव, इन हाउ मैनी टोटल डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। सबसे पहले तो एक कंसेप्ट आपको बता दूं, एक कंसेप्ट है वर्क का, कि वर्क इक्वल टू होता है कितने मैन है, उनकी एफिशिएंसी क्या है, वो कितने डेज ले रहे हैं या फिर कितने आवर्स ले रहे हैं उस दिन में। ये कंसेप्ट आप याद रखना कि एक वर्क का क्या है कंसेप्ट। वर्क का कंसेप्ट ये है, मैन या फिर वुमेन, मैन वुमेन कुछ भी हो सकता है, मैन वुमेन इनटू एफिशिएंसी, उनकी एफिशिएंसी क्या है, उतनी कितने दिन ले रहे हैं, और उन दिन में आर कितने ले रहे हैं। कभी कभी होगा आपको डेज देगा आर नहीं देगा, तो हमको सिर्फ इन 3 से काम चलाना होगा। कभी कभी सिर्फ आर देगा तो हमें डेज को ना देखकर 1 2 3 इनसे काम चलाना होगा, और इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, वर्क। क्योंकि वर्क का मतलब आपने पढ़ा होगा टाइम इंटू एफिशिएंसी। ये आपको पता चल गया, ये दोनों क्या है, टाइम, और ये है हमारी एफिशिएंसी। जो टाइम इनटू एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क। अब जितने ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा काम होगा, तो इसीलिए अगर हम मैन या वुमेन के इंटू करेंगे तो उससे भी हमारा वर्क ही निकलेगा। अब इस कंसेप्ट को कैसे एक बार अच्छे से इसको लिख देते हैं।
अब इसको करते हैं, क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। हमें पता है कि 12 मैन है, हमें वर्क यहाँ पे पता है, कंसेप्ट जो हमने पढ़ा क्या पढ़ा, मैन इंटू एफिशिएंसी इंटू डे इंटू आर। हमें यहाँ पे कहीं पे भी आर का जिक्र नहीं है तो इसको तो हम लेंगे नहीं, लेकिन दिन दिया है हमें, 15 दिन तक काम करते हैं, 15 दिन में काम खत्म कर लेंगे। हमें मैन दिए कि कितने लोग हैं, एफिशिएंसी हम अपने आप से ले सकते हैं कि 12 मैन है, तो हर मैन एक दिन में एक काम कर रहा होगा, तो 12 मैन एक दिन में कितने काम करेंगे, 12 काम करेंगे, सीधी सी बात है, टोटल कितना काम करेंगे 12, 15 दिन में कितना काम करेंगे ये देख लेते हैं। तो वर्क इक्वल टू 12 मैन है, मान लिया हमने उनकी एफिशिएंसी 1 मान ली, टाइम है 15, तो 15 इंटू 1 15 इंटू 1 15 15 12 180, मतलब हमारे पास काम कितना है टोटल 180 है। लेकिन इन्होंने काम कितने दिन तक करा था, काम तो सिर्फ इन्होंने 5 दिन तक करा था, क्योंकि उसके बाद 4 लोग तो छोड़ के चले गए थे। 5 दिन तक इन्होंने कितना काम करा होगा, मतलब वर्क 5 दिन तक कितना हुआ होगा, तो 12 ही लोग थे, एफिशिएंसी इनकी 1 थी, लेकिन इन्होंने काम सिर्फ 5 दिन तक साथ, मतलब 12 लोगों ने 5 ही दिन तक काम करा था, उसके बाद 4 छोड़ दिए थे। तो जब तक 12 थे तब तक कितना काम हुआ था 5 दिन में, तब तक काम हुआ था 60, मतलब जो हमारा वर्क लेफ्ट है, अब कितना काम बच गया, हमारा काम बच गया 120। अब इस 120 काम करने के लिए कितने दिन और लगेंगे, हाउ मैनी टोटल डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। यहाँ पे ये नहीं पूछा कि इस रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितने दिन लगेंगे, ठीक है, हाँ, इन हाउ मेनी टोटल डेज विल वर्क बी कंप्लीटेड, टोटल कितने दिन में ये पूरा काम खत्म होगा। तो जब 12 मैन थे तो 15 दिन में हो जाता था, अब 5 दिन तक तो काम हो चुका, 5 दिन तक कितना काम हुआ है, सिर्फ 60। अब बाकी बचे दिन में कितना काम होगा, फिर हम इस 5 को उसमें प्लस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इतने दिन लगेंगे। अब इस 120 काम को करेगा कौन, सिर्फ 8 लोग करेंगे, क्योंकि 4 लोग तो चले गए, 12 में से 4 चले गए, तो बचे कितने लोग, ओनली 8 मैन लेफ्ट, मतलब 120 काम को सिर्फ कौन करने वाला है, 8 लोग करेंगे। तो अब हमें निकालना है टाइम, और टाइम निकालना है क्या, वर्क से, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि 120 काम करने के लिए 8 लोग हैं, और 8 लोग की एफिशिएंसी कितनी है 1, 120 की डिवाइड 1 से करेंगे तो दिन कितने लग रहे हैं, 15 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 15 डेज लग रहे हैं। बट हमें ये नहीं पूछा कि बचे हुए काम को करने के लिए कितना दिन लग रहा हो, हमें ये पूछा है कि टोटल कितने दिन लगे। पहले भी तो 5 दिन काम हुआ था, तो टोटल कितने दिन लगेंगे, 15 + 5, 15 + 5 मतलब 20 दिन में जाकर पूरा काम कंप्लीट होगा। आइए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है, he complete work in 18 days, he works 6 days, we join and they finish in 4 more days. In how many days can we alone complete the work? अब इसको अच्छे से आपको समझना है, और कैसे समझना है, ए किसी काम को कितने दिन में खत्म कर लेता है, 18 डे में, मतलब उसका टाइम दे रखा है। अब हमें नहीं पता काम कितना था, लेट कर लेते हैं कि वर्क जो था 1 ही था, वर्क क्या था 1। अगर एफिशिएंसी निकालनी हो, क्या निकालनी हो, एफिशिएंसी, तो हमें यहाँ से एफिशिएंसी वर्क की निकल सकती, एफिशिएंसी ए की निकल सकती है, कि जो ए की एफिशिएंसी है वो क्या है, वर्क अपॉन टाइम। एफिशिएंसी हम ए की निकालें, वर्क कितना कर रहा है 1, वो भी सिर्फ 18 दिन, लेकिन इसने काम सिर्फ कितने दिन तक करा, 6 दिन तक। तो हम यहाँ से ये निकालने कि कितना काम हुआ है, तो वर्क डन बाय ए, वर्क डन बाय ए, ए ने कितना काम करा है, ए टाइम जितना लिया है उसकी इंटू एफिशिएंसी करेंगे, तो हमें निकल जाएगा कि कितना काम हुआ है ए के द्वारा। ए ने टाइम कितना लिया था, सिर्फ 6, मतलब 6 ही काम, 6 दिन तक काम करा था, और उसकी एफिशिएंसी क्या है 1/18। तो यहाँ से कटेगा और आ जाएगा कि ए कितना काम कर रहा है, ए सिर्फ 1/3 काम कर रहा है, तो मेरा काम कितना बचा है, वर्क लेफ्ट, वर्क लेफ्ट इक्वल टू 1 - 1/3। मेरे पास काम पूरा 1 था, पूरे काम को हमेशा 1 लिया जाता है,
इससे क्या हो सकता है, हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, और ये बहुत ईजी कंसेप्ट भी है। अगर मुझे पता है कि मेरा पूरा काम कितना है, 1 है, ठीक है, 1 में से 1/3 ए ने कर दिया है, तो मेरा काम कितना बचेगा, 3 माइनस 1, 2/3 काम बचेगा। अब इस 2/3 को क्या करता है, बी ज्वाइन करता है, और दे फिनिश इन 4 मोर डे, मतलब बी जैसे ही ज्वाइन करता है तो उस काम को कितने दिन में खत्म कर लेते हैं, 4 मोर डेज में खत्म कर लेता है। तो अब यहाँ से कंसेप्ट, यहाँ पे एक चीज समझनी है आपको। ए जब था तो पूरे काम को 18 दिन ले रहा था, पूरे काम को, यहाँ पे काम क्या हो रही है, पूरे काम को। लेकिन जब बी के साथ ए के साथ कौन ज्वाइन कर लेता है, बी ज्वाइन कर लेता है, तो उन कितने दिन में काम खत्म कर ले रहा है, वो काम खत्म करते हैं 4 दिन में। तो अब यहाँ पे बताना है कि इन हाउ मैनी डेज बी अलोन कंप्लीट द होल वर्क। तो यहाँ पे हमें निकालनी है सबसे पहले बी की एफिशिएंसी। और बी की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, ध्यान से समझ। बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको कैसे क्या करना है, यहाँ पे बहुत ही आराम से इत्मीनान से समझेंगे, बहुत ही क्लियर शब्दों में आपको ये चीजें समझ में आएंगी। आपने यहाँ पे देखा कि हमारे पास काम कितना बचा है, 2/3। अब इस 2/3 को कितने दिन में खत्म करते हैं दोनों, अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी को निकाला जाए, दोनों की एफिशिएंसी को निकाला जाए, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। उनको काम तो 2/3 करना है, काम तो वर्क 2/3 करना है ना, और दोनों टाइम कितना ले रहे हैं मिलके, 4 दिन ले रहे हैं। तो ये आ जाएगा 2, 3 के साथ नीचे आएगा, तो ये आ जाएगा 3 × 4, और इसको काटेंगे तो 2, 1/6 कितना आ गया, ए और बी की कंबाइन एफिशिएंसी है, ये क्या है, कंबाइन एफिशिएंसी किसकी, ए और बी की। ए बी की एफिशिएंसी कंबाइन है, तो हमें ए की एफिशिएंसी तो पहले से ही पता थी कि 1/18 है। तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी निकालना है, क्योंकि अगर बी के लिए हमें निकालना है कि वो कितने दिन में काम खत्म करेगा, तो वर्क तो है, लेकिन बी की एफिशिएंसी नहीं पता है। लेकिन ए और बी की कंबाइन एफिशिएंसी पता है, और ए की पता है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है हमें, 1/6, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं, अब हमें वैकेंसी इसमें किसकी निकालनी है, यहाँ पे एफिशिएंसी निकालनी है किसकी, ए की। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि ए की एफिशिएंसी हमें कितनी दे रखी है, 1/18 प्लस बी इक्वल टू 1/6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/6 माइनस 1/18, और इसको सॉल्व करने से कितना आएगा, 3 माइनस 1, 2/18, एंड दिस इज 1/9। ए की एफिशिएंसी 1/18 थी, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1/9 है। और 1/9 है, तो आसानी से निकाल सकते हैं कि कितने दिन में कौन कंप्लीट करेगा काम, बी। काम कितना होना है, पूरा काम करना है ना, यहाँ पे बोला कंप्लीट द, इन हाउ मैनी बी अलोन कंप्लीट द, बी अकेले कितने दिन में काम करेगी। तो सीधी सी बात है, बी को पूरा काम खत्म करना है, वो पूरा काम कितना है, ए, एक, और बी की एफिशिएंसी कितनी निकाली, 1/9, 1/9 रखेंगे, 9 ऊपर जाएगा, तो बी ले रहा है 9 डेज। ये बात आपको समझ में आ गई, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ए की एफिशिएंसी निकालनी थी, जो हमने निकाली, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने ये निकाला कि कितना काम ए ने करा, ए ने 1/3 काम करा, तो बचा हुआ काम कितना है, 2/3। अब बी और ए साथ मिलकर 4 दिन में बचे हुए काम को खत्म कर लेते हैं। तो यहां से हमने ये निकाल लिया कि ए प्लस बी की कंबाइन एफिशिएंसी क्या है। जब मुझे ए प्लस बी की कंबाइन एफिशिएंसी पता चल गई, तो मैं ए की एफिशिएंसी को क्या करूंगा, मैं बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल एफिशिएंसी में से ए की एफिशिएंसी को मैं माइनस कर दूंगा। जब माइनस करा, बी की एफिशिएंसी आ गई। बी की एफिशिएंसी से आते ही मुझे पता है, मेरे को काम दे रखा है, वर्क दिया है, एफिशिएंसी दिया है, तो आराम से बी के लिए मैं क्या निकाल सकता हूँ, टाइम निकाल सकता हूँ। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 16th क्वेश्चन। ए पाइप fulfills tanks in 12 hour, another empty in 18 hour. If both open together, in how many hour will tank be filled? अब बहुत आसान क्वेश्चन है इसमें। ए पाइप को भरता है, ए टैंक को क्या करता है, भरता है। ए ऐसा पाइप है जो टैंक को भरता है।
लेकिन बी जो पाइप है, अनदर पाइप मान लेते हैं वो बी है। बी ऐसा पाइप है जो टैंकों को क्या करता है, एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, क्या करता है, खाली। मतलब खाली करने का मतलब है कि बी काम बिगाड़ रहा है, बी क्या कर रहा है, काम को बिगाड़ रहा है। मतलब अगर ए 5 काम कर रहा है और बी 3 काम बिगाड़ रहा है, तो दोनों जब साथ में काम कर रहे हैं तो टोटल काम कितना हुआ, 2 ही हुआ, क्योंकि ए ने 5 करा और बी ने 3 बिगाड़ दिया। तो टोटल दोनों ने काम कितना करा, दोनों जब मिलके काम करेंगे तो एक दिन में 2 ही काम कर पाएंगे, क्योंकि बी का काम क्या है, बिगाड़ना, बी का काम क्या है, खाली करना। तो इसको किस तरीके से करेंगे, बी की एफिशिएंसी को माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस में रखकर सॉल्व करेंगे। सेम मेथड है एलसीएम मेथड, कुछ नहीं करना। पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन वर्क टाइम और एफिशिएंसी से ही होते हैं, इसलिए हमारी ये पाइप वाला कंसेप्ट आ चुका है। हम यहाँ जानते हैं ए जो है 12 और बी जो है 18 घंटे में पाइप को क्या कर देती है, एम्प्टी कर देती है, तो यहाँ लिख लेते हैं एम्प्टी। दोनों को एलसीएम लेंगे तो यहाँ 36, 3 जा 2 जा। अब ये 2 है माइनस में, क्या है, माइनस में, क्योंकि ये काम क्या कर रही है, बिगाड़ने का काम करती है, इसीलिए इसको नेगेटिव रखते हैं। किसमें रखते हैं, नेगेटिव। ये खाली करने का काम कर रही है, इसलिए माइनस में रखा है। अब ये एक बात बताओ, ये एक दिन में 3 काम करता है, मतलब 1 घंटे में 3 काम करता है। यहाँ पे आवर्स में दिया है ना, ये किस में दिया है, आवर्स में। जब आवर्स में दे तो हम घंटे की बात करेंगे। 1 घंटे में 3 काम करता है और ये 1 घंटे में 2 काम बिगाड़ता है, मतलब पानी खाली करता है टैंक। जब टैंक खाली करेगा तो दोनों जब मिलके काम करेंगे तो एक आवर में सिर्फ और सिर्फ एक काम होगा, क्योंकि 3 भर रहा था, 2 खाली हो जा रहा था, तो बचा कितना, एक ही काम हो रहा है। ठीक है। अब दोनों को साथ में खोल दिया। साथ में खोलने से कितने देर में, कितने आवर्स, मतलब आपको टाइम पूछा है, और टाइम निकालने का फॉर्मूला था वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। अब यहाँ आप एक चीज जानते हो कि दोनों को साथ में खोला है। साथ में खोलने का मतलब यहाँ पे 3 और 2 को प्लस नहीं करना। यहाँ पे क्या होगा, जो खाली कर रहा है वो माइनस में आएगा, वो किस में आएगा, माइनस में। काम तो सिर्फ 36 करना है। अब दोनों को काम 36, मतलब 36 फिल करना है, और फिल कैसे करेंगे, 3 - 2। ये 1 घंटे में 3 काम करेगा, ये 1 घंटे में 2 काम बिगाड़ेगा, मतलब खाली करेगा। तो टोटल काम कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ एक होगा 1 घंटे में। तो 36/1, मतलब टोटल टाइम कितने घंटे में खत भरेगा, 36 आवर्स में जो हमारा टैंक है वो फिल होगा। तो आज के लिए बस ये 8 क्वेश्चंस और। तो इसी तरीके से जब हम कल पढ़ेंगे तो हम थोड़े पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चंस करेंगे। और कल जो डीएसएसबी के मैं कहूँ या फिर अदर टीचिंग एग्जाम्स के एवीएस में जिस तरीके के मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम वहां से क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस तरीके से आपके 3-3 पार्ट में कंप्लीट जो कंसेप्ट है, जिस लेवल का किसी टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है, वो जरूर आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और अगर किसी को अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है, तो ये वीडियोस आपके लिए रामबाण साबित होने वाले। थैंक यू एवरीवन।